राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाला है पावन पवित्र बैसाख का महीना। इतना पवित्र बैसाख का महीना है कि ये महीना यमराज को रुला देने वाला महीना है। यमराज तरसते हैं कि कोई तो इस महीने मृत्यु को प्राप्त हो और जिनको मैं अपने नर्क के वहां पे लेके जाऊं। लेकिन बैसाख का महीना यमराज को रुला देने वाला महीना बोला जाता है। देखो, आप लोगों को कार्तिक स्नान के बारे में पता होगा। कार्तिक स्नान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। माघ मास के स्नान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई, लेकिन बैसाख मास के स्नान की जो महिमा है वो शास्त्रों में तो बहुत बताई गई है, लेकिन एक श्राप के कारण, एक वरदान के कारण वैशाख मास की जो महीना महिमा है वो कलयुग में लुप्त होती चली जाएगी। शायद आप में से बड़े सारे लोगों को बैसाख स्नान के बारे में पता ही नहीं है, जबकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कार्तिक के महीने में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 1000 ज्यादा पुण्य की प्राप्ति माघ मास में स्नान करने से होती है। और माघ मास में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति बैसाख मास में स्नान करने की होती है। लेकिन मैंने कहा ना, कलयुग में एक वचन के कारण यमराज जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने, जो विष्णु भगवान जी ने जो वचन दिया था, उस वचन के कारण कलयुग में बैसाख मास की जो महिमा है वो धीरे 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 लुप्त होती चली जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या वचन दिया था पहले वो बता देती हूँ, फिर आपको वैशाख मास के स्नान के बारे में और वैशाख मास की में बहुत सारे वैशाख मास में नियम लिए जाते हैं। पानी दान का नियम लिया जाता है, मटका दान का नियम लिया जाता है। वैशाख मास में ठंडी चीजें दान का नियम लिया जाता है, तुलसी पूजा का नियम लिया जाता है, पीपल पूजा का नियम लिया जाता है, यमराज को जल देने का नियम लिया जाता है, पितरों को जल देने का नियम लिया जाता है, बैसाख स्नान का नियम लिया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान का नियम लिया जाता है, गंगा स्नान का नियम लिया जाता है, दीप दान का नियम लिया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो आपको बैसाख के महीने में लेने चाहिए, जिससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति मिलती है। सोचो, कार्तिक का महीना कितना पावन पवित्र बोला जाता है, क्योंकि उसको दामोदर मास बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना एक नाम कार्तिक के महीने को दे रखा है, दामोदर नाम। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को इसलिए प्रिय है क्योंकि माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि माघ का महीना मैं खुद हूं। लेकिन बैसाख का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान के ना जितने 1108 नामों में से सबसे प्रिय नाम भगवान को माधव नाम है। अपना सबसे प्रिय नाम बैसाख के महीने को दे रखा है माधव मास। तो माधव मास की बहुत बड़ी शास्त्रों में महिमा की गई है, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, ठीक है ना, बहुत बड़ी महिमा की गई। एक बार यमराज जी भगवान विष्णु के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मेरे पे कृपा करो, मेरे पे दया दृष्टि अपनाओ। भगवान विष्णु जी बोलते हैं हुआ क्या है यमराज, बताओ, खुल के बताओ। आपने वैशाख मास की इतनी महिमा है, वैशाख मास में जो लोग स्नान करते हैं, जो जप तप करते हैं, वो नरकगामी नहीं बनते हैं। मेरा तो भैया दुकानदारी बंद हो रही है। यमराज जी ने बोला विष्णु भगवान जी से कि मेरी तो दुकानदारी बंद हो रही है, मैं किसको लेके जाऊं? क्योंकि वैशाख मास में जो लोग स्नान कर रहे होते हैं, यमराज के दूत उनको छूते ही नहीं है। अगर मृत्यु भी आती है, अगर उनका समय पूरा हो गया, मृत्यु भी आती है, तो साक्षात भगवान के दूत उनको लेने के लिए आते हैं। और ऐसी मृत्यु तो मैं चाहती हूँ भैया, ऐसी मृत्यु तो सबको प्राप्त हो कि आप पावन पवित्र माधव मास में स्नान कर रहे हैं और आपको मृत्यु प्राप्त हो जाए, साक्षात भगवान के दूत आपको लेने के लिए आए। इससे बड़ा तो कहते हैं कि बैसाख मास में इतनी महिमा है वैशाख मास की कि बैसाख मास में जो लोग स्नान कर रहे होते हैं, दान कर रहे होते हैं, तुलसी पूजा कर रहे होते हैं, इन लोगों को मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता। वैशाख मास में मेरी दुकानदारी पूरी बंद हो जाती है, प्रभु मेरे पे कृपा करो। अब भगवान यमराज जी से बोलते हैं कि मैं अपनी राधा रानी, मेरे को राधा रानी बहुत प्रिय है, मैं राधा रानी को त्याग सकता हूं, लेकिन अपने भक्तों को त्याग नहीं सकता। अपने भक्तों पे मैं किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं कर सकता। मुझे वैजंती माला बहुत प्रिय है, मैं वैजंती माला त्याग दूंगा। मुझे बांसुरी बहुत प्रिय है, मैं अपनी वीणा त्याग दूंगा, लेकिन अपने भक्तों का प्रेम, मेरे भक्तों का प्रेम मेरे लिए बहुत अटूट है, मैं उन पर कुछ नहीं करूंगा। यमराज जी पैरों में गिर गए कि प्रभु हम पे कृपा करो, कुछ तो करो प्रभु। तो ऐसे में भगवान जी कहते हैं जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में धीरे धीरे बैसाख मास की जो महिमा है वो लुप्त होते चली जाएगी। जी ने बोला कि तो जाओ, कलयुग में ना वैशाख मास की जो महिमा है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएगी। तो आप लोगों ने सुना कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है, लोग कार्तिक में स्नान करते हैं, जबकि कार्तिक के महीने में इतने त्योहार आते हैं, इतने सेलिब्रेशन आते हैं, कभी न कभी एक दो स्नान छूट ही जाता है।
माघ मास में इतनी सर्दी होती है, इतनी सर्दी होती है कि भैया ठंडे पानी से स्नान करना असंभव सा लगता है। लेकिन बैसाख का जो महीना होता है, मेरे माधव मास का जो महीना है, प्योर गर्मी पड़ रही है, सुबह उठ के सबसे पहले स्नान कर लो। और बैसाख स्नान की इतनी बड़ी महिमा है। देखो, सबसे बड़ा जो पुण्य बोला जाता है, सबसे बड़ी जो पूजा बोली जाती है, वो अश्वमेध यज्ञ को बोली जाती है। लेकिन कलयुग में अश्वमेध यज्ञ जो है वो लुप्त हो गया है। लेकिन कहते हैं कि बैसाख मास में स्नान करने से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यमराज को भगवान श्री कृष्ण जी ने बोल दिया कि जाओ, कलयुग में उसकी महिमा लुप्त हो जाए। तो यमराज ने कहा कि महाराज, मेरा हिस्सा भी उसमें होना चाहिए, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ, लेकिन बैसाख मास में जो लोग पूजा अर्चना वरना कर रहे हो, उसमें मेरी भी कुछ कृपा कीजिए, 1-2% मुझे भी दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला कि जाओ, मैं वरदान देता हूँ कि बैसाख मास में जो लोग स्नान कर रहे हैं, बैसाख मास के जिन्होंने नियम लिए हैं तुलसी पूजा के, तिलक लगाने के, चंदन लगाने के हैं, बैसाख मास के स्नान के, अगर उनमें तुम्हारा हिस्सा नहीं निकालेंगे, तब तक उनके जो ये नियम है ये आधे अधूरे माने जाएंगे। अब यमराज जी का हिस्सा कैसे निकालते हैं? जैसे हम अपने पितरों को पानी तर्पण करते हैं ना, पितरों को, वैसे ही यमराज के निमित्त भी पानी तर्पण किया जाता है। एक लोटा लिया जाता है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला जाता है, गंगा जल ना हो तो नॉर्मल जल भी डाल सकते हो, उसमें थोड़े से काले तिल डाले जाते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है। और ये जो हमारा पर्वत होता है ना, जिसको पितृ पर्वत होता है, ऐसा हाथ करके दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होके, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह करके ऐसा यहाँ से पानी डाला जाता है, जो कि यमराज के निमित्त होता है। कहते हैं बैसाख के महीने में यमराज को यमराज का हिस्सा देने से, यमराज के निमित्त एवरीडे तर्पण करने से आपके परिवार में, आपके कुल में आने वाली 7 पीढ़ियां और जो जा चुकी हैं 7 पीढ़ियां, सबको 110% मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम यमराज को तृप्त कर रहे हैं और यमराज हमारे सभी पूर्वजों को तृप्त करते हैं। सोचिए, एक इंसान, फॉर एग्जाम्पल, मैं बैसाख का नियम का पालन कर रही, मैं अपने ससुराल की 7 पीढ़ियों को तार दूंगी बैसाख के नियम के पालन करके, और अपने मायके की भी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। मेरे, अगर मैं यमराज को तर्पण दे रही हूँ, तो उससे मेरे जो भी पूर्वज हैं, जो भी यंगस्टर हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, अगर वो किसी भी लोक में घूम रहे हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और मेरे को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वैसाख एक ऐसा महीना है जिसमें बोला जाता है कि जीते जी तो आपको भौतिक सुख दिलाता ही दिलाता है बैसाख, लेकिन मरने के उपरांत भी आपको मोक्ष की प्राप्ति बैसाख के महीने में होती है। तो बैसाख का महीना ना इतना पवन पावनीय महीना है कि, लेकिन इसकी जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने यमराज को वरदान दिया है, इसलिए इसकी जो महिमा है वो लुप्त होती चली जाएगी। जबकि ये बहुत पवन, मतलब कार्तिक के महीने से माघ मास इंपॉर्टेंट है और माघ मास से बैसाख मास इंपॉर्टेंट है। बैसाख मास में कुछ कुछ नियम होते हैं जो आपको पालन अवश्य करने चाहिए, जैसे कि इनमें से देखो, मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आने आपको केवल बैसाख की महिमा की, मतलब मैं कितनी वर्णन बोल लूं बैसाख मास के लिए, कितना वर्णन। बैसाख मास में अगर हम नियमों का पालन करते हैं तो हमको ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की, बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है समाप्त हो जाती है। अगर आपके पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपका क्रूर स्वभाव में अथवा गुस्से वाला स्वभाव है, या फिर कोई भी 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो बैसाख के महीने में स्नान करने से और बैसाख के महीने में कुछ नियम लेने से आपके ग्रह नक्षत्र आपको सुखद फल देने लगेंगे। लोग कहते हैं दीदी बहुत कर्जा है, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बैसाख के महीने में नियम लीजिए और अपने परिवार को तारने का काम अवश्य कीजिए। अच्छा, बैसाख के महीने में किसी भी दिन तुलसी माला जरूर धारण कीजिए। तुलसी माला दान करने का नियम ले लीजिए, तुलसी माला धारण करने का नियम लीजिए, तुलसी माला में से माला जपने का भी नियम ले सकते हैं। और ये सब चीजें ना मुझसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं आपको अभी इस वीडियो के एंड में सारी डिटेल्स दे दूंगी। ये प्योर होनी चाहिए, नकली नहीं होनी चाहिए। जब ये प्योर होएगी तभी इसका फल आपको प्राप्त होगा। जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसके मुंह में एक सोना डाला जाता है, दूसरा तुलसी डाली जाती है, तीसरा गंगा जल डाला जाता है। मैं कहती हूँ भैया, तुलसी अपने मृत्यु, भैया वो तो डेड बॉडी पड़ी है, अब तो कुछ नहीं, जो प्राण निकलने थे वो निकल गए, अब चाहे उसके मुंह में आप हीरा भी डाल दो तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। जब आप मृत्यु को प्राप्त हो, उससे पहले जब आपके प्राण निकल रहे हो,
असली तुलसी आपके गले से स्पर्श होनी चाहिए, तो भगवान के जो दूत होते हैं वो आपको लेने के लिए आते हैं, यमराज के दूत आपको लेने के लिए नहीं आते। लेकिन असली तुलसी माला मिलना बहुत असंभव है। मैं आपको नीचे ना लिंक, नीचे क्या इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगी कि आप वहां से असली तुलसी माला जरूर और जरूर मंगा लीजिए। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, लेकिन मंगा जरूर लीजिए अपने लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, सबके लिए आप मंगा सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है? आपके बच्चे का लकी कलर क्या है? आपके बच्चे की कुंडली में क्या राजयोग है? अगर उसको बिजनेस करना है तो किस सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए? कौन सी पढ़ाई उससे कराएं जिससे उसकी जॉब बहुत अच्छी लग सके? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है? आपकी कुंडली के अनुसार आपका शादी का योग कब बन रहा है? आपकी कुंडली के अनुसार आपको कब कंसीव करना चाहिए? संतान प्राप्ति का योग आपका कब बन रहा है? और आपकी कुंडली के अनुसार ही आप जानिए कि क्या विदेश जाने का योग है या नहीं है। अगर हस्बैंड से बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो रही है, हस्बैंड से घर में बहुत कलेश हो रहा है, तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र कमजोर है, या फिर आप बहुत शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, शरीर में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न रहती है, हमेशा बीमार रहते हो, तो एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, जिससे कुंडली के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बता दूंगी। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे राधे राधे हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पर जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी, बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है, और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे हरे कृष्णा। तो मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैं उपलब्ध कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल।